Hello, very good morning, students. Today we start a new chapter that is chemical bonding and the molecular structure. We have in the previous classes studied about the octet rule, how it is the formation of the bond. In the class 10th, we have already discussed about the covalent bond. The carbon molecules have developed the covalent bonds. Alright. So today we will discuss about the details about the chemical bonding. Alright. We have that idea that there are so many elements which combine to form the salts and other compounds like hydroxides, oxides form. Why it is formed that oxides and sulfides form? कि हम जब देखते हैं कि नेचर के अंदर कोई भी अगर हमें एलिमेंट्स ऑब्टेन होता है तो एक प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होता. इट इज फॉर्म्ड एज अ कंपाउंड फॉर्म में हमको मिलता है. तो वाई द एलिमेंट्स फॉर्म द कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं? तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट आर क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में. If we talking about the periodic table, तो periodic table में if it left the inert gases को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते. केवल इनर्ट गैसेस हैं जो कि प्योर फॉर्म में पाई जाती हैं. ये दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है. केमिकल बॉन्डिंग में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाती है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हमने देखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ केमिकल बॉन्ड. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वही ज़्यादातर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत मोस्ट ऑफ पार्टिसिपेट करता है. इफ वी टॉकिंग अबाउट द इनर्ट गैसेस के बारे में बात करें तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट गेट ऑक्टेट कंप्लीटेड, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वो हमारे बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं और अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करते. उसके अलावा जितने भी 13 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप्स है, ये ऑलवेज हमारा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमारे फॉर्म होते हैं. द आयनिक बॉन्ड्स, द कोवलेंट बॉन्ड, द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दे आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म. इंटरमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इंट्रा आयनिक हो सकते हैं. द इंट्रा आयनिक इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ionic bond. These are considered as a inter-ionic bonds. All right. Intermolecular bond types of hydrogen bond, van der Waals forces, London forces. These are considered as a van der Waals forces or van der Waals bonds के आधार पे. ठीक है. So but we are discussing about the chemical bondings and the molecular structures. On the basis of the chemical bonding के आधार पे हमारा कोई भी molecular structures किस प्रकार से डेवलप होता है. How we get the geometry कि 2 shape होगा, 3 shape होगा, 3 shape के अंदर tetrahedral geometry होगा, trigonal होगा, स्क्वायर होगा, प्लेनर होगा. तो दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑब्टेन. तो सबसे पहली बात आती है केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई द केमिकल बॉन्डिंग इज हैपेंड. तो ड्यू टू द जैसे हम लोगों को पता है कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबलाइज, हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबलाइज हो. तो व्हाई हाउ इट इज गेट स्टेबलाइज. तो ये स्टेबलाइज किस प्रकार से होगा, तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से लोगों ने डिफरेंट अपनी थीसिस दी. द फर्स्ट थीसिस वाज कंसिडर द कोस्टल-लुईस अप्रोच, जिसके आधार पर उन्होंने चीज को एक्सप्लेन किया कि व्हाई इट इज द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मेशन. तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होगा, टू ऑब्टेन द स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए वो हमेशा केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है. अब स्टेबिलिटी इसको कैसे मिलेगी, अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल. जब इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो देन इट विल बी कंप्लीटेड द ऑक्टेट. तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो ऑक्टेट कंप्लीट होने पर वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा. तो दैट कैन बी स्टेबलाइज, तो हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा. इन द आउटर मोस्ट सेल देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल. इसको हम ऑक्टेट रूल के आधार पर डिस्कस करते हैं. तो कोस्टल-लुईस अप्रोचेस सेज कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होगा तो किस प्रकार से होगा. सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है, जब पार्टिसिपेट करते हैं देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. हमेशा जब पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेट करते हैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स. लुईस सिंबल के आधार पर देखा, जैसे वी कंसीडर दैट सोडियम है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1. जब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के हिसाब से अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द लुईस सिंबल. उसको हम लुईस सिंबल के नाम से जानते हैं. जैसे सोडियम का रिप्रेजेंट तो सोडियम Na डॉट, so this is the representation of Lewis symbol. And if we consider that H, so H 1H 1s1. If we're talking about the Cl, we have idea the outermost cell there is 7 electrons. If we represent the Lewis symbol of chlorine, then Lewis symbol of chlorine will be like this. Alright. If we're talking about the oxygen, outermost cell there will be 6 electrons, and it will represent like this.
Alright, so this is the Lewis symbol representations of different elements. Now, the octet rule. If we're talking about how it is Lewis symbol is helpful for the bonding of the chemicals compounds. तो इसको हम अगर देखा जाए कि इसको हम NaCl की फॉर्म में देखते हैं कि NaCl के अंतर्गत किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. If we represent by the Lewis form, तो Na outermost cell में एक डॉट and Cl के outermost cell में there will be 7 electrons. Alright, so it will complete by the octet to achieve the 1 electron of sodium and it will be achieve the 7 electrons of this. ठीक है, तो इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन और NaCl का होता है. नेक्स्ट इज CH4. If we're talking about the methane, the carbon atom has 4 electrons into the outermost cell. इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. The hydrogen will consider 1 electrons जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. If we're talking about the stability of hydrogen, so there should be 2 electrons in the outermost cell. इसके outermost cell में अगर 2 इलेक्ट्रॉन then will be get stabilized. तो हाइड्रोजन 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर सकता है. और कार्बन की बात किया है तो बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन it will get the 8 electron in the outermost cell. So it will be get the electron stability. If we're talking about the octet rule, it should be 8 electrons. अगर उसके outermost cell में 8 इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए जा रहे हैं तो it will be called the octet rule और वो हमारा एटम जो होगा that will be stabilized. If we're talking about the covalent bond क्या होता है? Whenever the electrons is sharing, जब भी हमारा कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से होता है, so that is considered as a covalent bond. Alright, there are so many types of covalent bond which have discussed in the previous classes in class 10. A single bond, double bond, triple bond. Alright, in single bond there is only a sigma bond, and the double bond in a single bond, in the double bond there is 1 sigma bond and 1 pi bond. In triple bond there is 1 sigma and 2 pi bond. The sigma bond is considered to head or head. जब हमारा बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हेड टू हेड होता है तो दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड. वो हमारा सिग्मा बॉन्ड कंसिडर होता है. व्हेनेवर द जब उसको हमारा हेड टू टेल होता है बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड द पाई बॉन्डिंग. ऑलराइट, so if we're talking about in the next class we will discuss covalent bonds in details. Alright, so this is just introduction about the chapter of chemical bonding and the molecular structures. Thank you.